अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुह। जनाब, आप लोगों का मरहबा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने वाला हूँ अक़वालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी के कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। ठीक है, पूरी बात सुनिए। टोटल मैं आपको 12 बातें बताऊँगा। सबसे फर्स्ट में है, मलऊन है वो शख्स जिसका एतमाद अपने जैसी मखलूक पर है। बहुत सारे इंसानों पे क्या करते हैं, एतमाद रखते हैं अपनी जैसी। जो एतमाद भरोसा अल्लाह पर होनी चाहिए, उस पर ना हो के किसी इंसान के साथ जुड़ जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मलऊन शख्स है। आप समझ लीजिएगा और अपना ईमान सुधार लीजिए। दूसरी बात यह है, हर दीन के वास्ते खल्क है। क्या? हर दीन के वास्ते खल्क है, और इस्लाम का खल्क हया है। समझिए, इस्लाम का खल्क क्या है? हया, शर्म है। इसलिए जिसके अंदर शर्म ना हो तो समझो फिर आप क्या समझा है आपको। और तीसरी बात, किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या मतलब? ईमान और हसद, हसद मतलब जलन, किसी का नुकसान पहुंचाना या नुकसान हो जाने से उसको खुशी मिलना, इस तरीके से कि जो हसद होती है ये नहीं हो सकती ईमान वाले के दिल में। समझिए ना। या तो आप, अगर आपके अंदर हसद है दूसरा का नुकसान करने का, नुकसान पहुंचाने का, या हो तो खुशी मिल रही है, तो आज ही हसद को निकाल दें ताकि आपके दिल में ईमान रहे आपके, वरना फिर इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, और सब्र ईमान से ऐसे मिला हुआ है जैसे सर जिस्म से। सब्र, तभी तो बोलता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इसलिए सब्र ईमान से ऐसा मिला हुआ है कि सब्र को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत जल्दबाजी में बगैर तहकीक के कोई ऐसा काम ना कराएं, ऐसी कदम ना उठाएं जो नुकसान पहुंचे। इसलिए सब्र से, चाहे हमें जिस्मानी तकालीफ हो या किसी भी तरह से तकलीफ हो, तो सब्र करो, उसको अल्लाह ताला से मदद मांगो, दुआ करो। इसीलिए कहते हैं सब्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र ईमान से ऐसा मिला हुआ है जैसे सर जिस्म से मिला हुआ है। अगर सर ना हो जिस्म से तो फिर वो जिस्म जिंदा नहीं रहेंगे। और आगे वाली बात, ईमान दो निस्फ है। ईमान दो निस्फ है, निस्फ सब्र है और निस्फ शुक्र है। सब्र भी आपको करनी है और शुक्र भी अदा करनी है। समझ गए? तभी आपका ईमान दो निस्फ में से आएंगे। अच्छा, आगे क्या है, ज़माने को बुरा ना कहो, इसका फ़ाइल हकीकी खुदाई बुजुर्ग वो बरतर है। बहुत सारे लोग कह देते हैं जाने अनजाने में, अरे आज तो मौसम बहुत ख़राब है, आज तो ये हो गया वो हो गया। मतलब बुरा ना कहो, ज़माने को बुरा ना कहो, ये अभी बहुत बुरा ज़माना चल रहा है, ऐसा नहीं कहनी चाहिए। ज़माने का फ़ाइल कौन है? अल्लाह ताला है। इसलिए इस टाइम के, इस जगह के लोग, या इस तरह के अभी माहौल ऐसा है, ये कहनी चाहिए। ज़माना बुरा है यूँ अनजाने में बोल देते लोग, अभी ज़माना बहुत बुरा है, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। समझ ना, ज़माना आप समझ, इसका फ़ाइल कौन है, चलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला का बुरा कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। इसलिए जब बोलिए सोच समझ के बोलिए, कहीं जाने अनजाने में ऐसी बात ज़ुबान से निकल जाए और आपका ईमान ख़त्म हो जाए, आप मुशरिक हो जाए, शिर्क गुनाह कर जाए, कुफ्र वाला गुनाह कर जाए, हाँ कबीरा गुनाह कर जाए। इसलिए बेहतर है कि सोच समझ के बोलिए। और आगे है, बगैर सख्ती उठाए हलीम नहीं हो सकते। हलीम, बर्दाश्त करने वाला। जब तक सख्ती नहीं करें, उठाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक आप क्या होंगे? और बगैर तजर्बा के हकीम नहीं हो सकता। किताबों से पढ़ा और लोगों को दवाइयाँ देने लग गए तो वो हकीम नहीं होते सही में। डॉक्टर भी जो होते हैं ना, वो सही में डॉक्टर नहीं होते। जब आप सही तरीके से तजर्बा करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस चीज़ को खाने से क्या होता है। इसी तरीके से जब तीन शख्स सफ़र को जाएं तो एक को अपना सरदार बना लें। अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये। जब तीन शख्स या तीन से ज़्यादा जाएं तो उनमें से अपना एक सरदार जरूर चुन लें, ताकि सरदार के कहने के मुताबिक आप चलें, वरना आपका सरदार कौन हो जाएगा? शैतान हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि एक को बना लो सरदार। अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादगी ईमान की अलामत है। क्या है? ईमान की अलामत है सादा, बिल्कुल। ये नहीं कि वाइट कपड़े, यानी सादा, सादगी के साथ रहो, सादगी वाला खाना खाओ, सादगी वाला मकान बनाओ, सादगी वाला कपड़े पहनो, शादी ब्याह, ये सब चीज़ों में, सब चीज़ में सादगी अपनाओ, कम से कम खर्च में। इसकी ईमान की अलामत है। बहुत सारे लोग शादी ब्याह में, त्योहारों में पता चल जाता है इसके अंदर ईमान कितना है, फजूल खर्चियाँ बहुत करते हैं दिखावे के लिए, तो वो सादगी नहीं, समझो ईमान ही नहीं है। जो नरमी से महरूम हो वो नेकी से महरूम रहा। क्या मतलब? जो नरमी, जिसके अंदर नरमी ना हो वो नेकी से महरूम रहेगा, नेकी बहुत दूर रहेगा उनसे। समझ गए ना। एक आदमी बहुत सख्त बोलता है, सख्त जवाब देता है, तो उनसे अच्छे अच्छे लोग भी दूर दूर रहते हैं, उनके पास नहीं बैठते। समझ गए ना। इसलिए नरमी से रहो। हाँ, इतना नरमी भी मत बनो, वो एक मिसाल है ना, इतना कड़वा भी ना बनो कुछ लोग चखे फिर थूक दे, नहीं इतना मीठा बनो तो वो अंदर ही निकल जाए। इस तरीके से आपको नॉर्मल रहना है। अच्छा, आगे है, गरीबों के साथ दोस्ती रख और अमीरों की मजलिस से बच।
ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना बहुत काम की होती है। गरीबों से जब दोस्ती रखेंगे तो आपके अंदर तकब्बुर फ़ख्र नहीं आएंगे, बल्कि आपके अंदर हमदर्दी पैदा होंगे और फिर आप उसका मदद भी करेंगे। और अमीरों को मजलिस से बचने के लिए इसलिए बोला गया ताकि आपको अंदर जाके दुनियावी हरिस ना बन जाए, लालच ना आ जाए आपके अंदर, और आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है आप उसको हक़ीर समझने लग जाएँ, नाशुक्रे हो जाए। इसीलिए जो आपने अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करो और अपने से नीचे देखो ताकि आपको खुशी महसूस हो। क्या कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बताओ उन गरीबों को बेचारे के नहीं दिए, तो दुआ भी करो उनके लिए, अल्लाह उनको भी अता फ़रमा, और आप कुछ मदद कर सकते हो उसका मदद भी करो। इसीलिए और भी बहुत सारी हिकमत की बात है गरीबों के साथ बैठना रहना। आगे है, अगर तू साहिब मर्तबा है तो किसी के लिए कोशिश करने में दरेग ना कर। साहिब मर्तबा बड़े ऊंचे पद वाले ओहदे वाले हो दुनियावी लाइन में या दीन के लाइन में, तो दूसरे के लिए कोशिश करने में आप बहानाबाजी ना करो, बल्कि उनकी कोशिश करो। तुम्हारे पास वो आए कुछ उम्मीद लेके आए तो उस उम्मीद पर खरे उतरो। अगर आप उसका नहीं करते तो वो बदजहन हो जाएगा, मतलब बदगुमानी में मुब्तला हो जाएगा, यार ऐसे ही मैंने बहुत नाम सुना था इसका, ये तो वैसा है ही नहीं, और आप वाकई में हो तो वो बदगुमानी वाला उसने गुनाह किया ना आप ही की वजह से। इसलिए बेहतर ये है कि आप जिस ओहदे पर हो, जिस मर्तबे पे हो, अगर आपके पास कोई काम के लिए आता है तो उनका कोशिश ज़रूर करो ताकि उनका भी भला हो जाए। ये आपको 12 हदीस शरीफ बता दी आपको मैंने, और कीमती कीमती बातें हैं, इस पर अमल ज़रूर करना, और मरहबा लाइव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।